हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज का रिव्यू बहुत खास है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे लोगों के लिए है जो परफ्यूमरी को एक एहसास से बढ़कर कुछ समझते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे कमेंट सेक्शन में आते हैं, मुझसे ऑन एंड ऑफ पूछते रहते हैं कि भाई एक बात बताइए, आप नोट्स को पकड़ते कैसे हैं, आपको नोट्स समझ में कैसे आते हैं, क्या कोई कोर्स है या कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्या चीज़ है। सो मेरे पास सिर्फ एक जवाब है कि बहुत ही पहले से बहुत ही एक ऐसा वक्त था जब मैं बिल्कुल होता ना, आप अनकॉन्शियस होते हैं बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके साथ रह जाती हैं। एक कहते हैं ना, जैसे इंसान ने होश संभाला एक एज के टाइम पे, एक एज पे आकर, तो उससे भी पहले जब आप एक्सप्लोर करते हैं, एक बच्चा अपने एक्सप्लोरर मोड में होता है तो वो कैसे चीज़ों को उठाता रहता है, देखता रहता है, चेक करता रहता है, खेलता है। तो उस पॉइंट पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी मेरे साथ रेजोनेट करती हैं और खुशबू ऐसी चीज़ है, जैसे ही मैं स्मेल करता हूँ मुझे ऐसे लाइफ के ऐसे पड़ाव पे लेके जाती है जब मैंने कभी इस चीज़ को स्मेल किया होगा। तो वो एक्सपीरियंस चलते आज यहाँ तक आ गया है कि मुझे इतनी सारी रियल लाइफ चीज़ों से इतनी रेजोनेंस मिलती है। जब भी मैं किसी परफ्यूम को स्मेल करता हूँ तो मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि पता नहीं कितना कुछ है जो मैं इस परफ्यूम से रिलेटेड स्मेल कर चुका हूँ और दूसरों को रेजोनेंस देने में मुझे आसानी होती है। सो मेरी पूरी जर्नी इस तरह से है कि मैंने हमेशा से अगर किसी चीज़ को स्मेल किया है, कोई मसाला हो गया, कोई स्पाइस हो गया, कोई फूल हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़, तो मेरी पूरी जो जर्नी है वो वहाँ से आज यहाँ तक है जहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को महसूस किया, एक्सपीरियंस किया है। और इसीलिए मैं जब भी किसी परफ्यूम को स्मेल करता हूँ तो मैं वहाँ एक रेजोनेंस दे पाता हूँ, कुछ उस चीज़ को याद कर पाता हूँ फिर से एक होता है ना, यू आर लिविंग इन दैट मोमेंट, तो वो चीज़ मुझे वहाँ रेजोनेट हो जाती है। अब ये चीज़ मैं दूसरों से कैसे उम्मीद करूँ, जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है, जो बस खाली हमारी शक्ल देखते रह जाते हैं कि ये पकड़ कैसे रहा है, इसको समझ कैसे आ रहा है, ये बस बोले जा रहा है, हवा में बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, नोट स्ट्रक्चर देख लिया है, फिर इंडिया पे चला गया है, वहाँ से जाके देख रहा है ये सब, और है ना यहाँ आके बता देता है, हवा में स्प्रे करता है और हवा में से निकाल लेता है। मतलब बहुत सारी बातें, सबका पर्सपेक्टिव है और लोग बोलते हैं इनका जो मन करता है। सो मेरे पास मुझे लगता है कि एक चीज़ फ़िलहाल अभी आई है जो मुझे लगता है कि आपके सारे सवालों के जवाब वो दे देगी और कहीं ना कहीं आपको भी एक ऐसे पॉइंट पे ले आएगी जहाँ पे आप इजीली इस एक स्किल को समझ सकते हैं और शायद कहीं ना कहीं आप भी उस पूरे स्किल सेट को अपने अंदर रिटेन करके आप भी परफ्यूमरी को और ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल पे समझ सकते हैं। सो मैं बात कर रहा हूँ हसन उद भाई की, जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है आपके साथ कुछ शेयर करने की। उन्होंने मुझे एक छोटा सा एक कार्ट्रिज भेजा है जिसके अंदर काफ़ी सारे सैम्पल्स हैं, और सैम्पल्स एज इन द इंग्रेडिएंट्स देमसेल्फ, जो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको मिला के परफ्यूम बनता है, वो इंग्रेडिएंट्स उन्होंने आइसोलेट करके अलग अलग छोटे छोटे सैम्पल्स में एक छोटे से डिस्कवरी सेट के अंदर डाले हैं, जो है ये हसन ऊद की तरफ से आता है और इसे कहते हैं टाइमलेस परफ्यूमरी नोट्स बाय हसन ऊद। और ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है इसके अंदर 20 के लगभग में सैम्पल्स हैं परफ्यूम्स के। ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, पूरा का पूरा ये एक लोहे का या फिर एक स्टील का सा बॉक्स है, ठीक है। और इसके अंदर खोलते ही बहुत अमेजिंग खुशबू आ रही है इसके अंदर से। ये एक बुक है, इस बुक के अंदर हर नोट को अच्छे से दिखाया गया है और समझाया गया है कि वो कैसा स्मेल करता है। जैसे कि ये सिडार है तो यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि सिडार कैसा स्मेल करता है। ऐसे 20 के 20 नोट्स यहाँ पे हैं जिनसे कि आप आइडिया लगा सकते हैं इनकी स्मेल कैसी होती है लिखावट में। साथ में हसन भाई ने इसके अंदर किस तरह से इन्होंने किस विजन के थ्रू इसे बनाया है, क्यूरेट किया है इन सबको अलग अलग आपके लिए, या भी जो भी वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो इस कार्ड के अंदर मेंशन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस पूरे के पूरे सेट के अंदर है वो है ये छोटा सा कागज़। और यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ लिखी हुई है कि ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनको आप अपने स्किन पे मत लगाइए, ये सिर्फ स्मेल करने के लिए हैं, दे आर नॉट स्किन फ्रेंडली एट ऑल। आप इन्हें स्किन कपड़े कहीं मत लगाइए, दे आर नॉट फॉर यूज़। आप सिर्फ इन्हें स्मेल करें और उस चीज़ को समझें, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। आप प्लीज़ तैश में आके ये मत कीजिएगा कि इसे लगा के घूम रहे हैं कि मज़ा आ रहा है, नो डोंट डू दैट प्लीज़। ये अपने रॉ फॉर्म में है, ये सेफ़ नहीं है लगाने के लिए, तो ये ब्रांड ने ऑलरेडी मेंशन किया है, तो अगर आप ऐसा ट्राई करते हैं सो इट्स टोटली ऑन यू, सो प्लीज़। और इस तरह से कागज़ के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ 20 के आसपास परफ्यूम नोट्स हैं। ये सब के सब पे इनके नाम लिखे हुए हैं, बॉटल्स हैं, 2-2, 3-3 ml के वायल्स हैं और इनके अंदर ऑयल भरा हुआ है, लाइक ऑयल, लिटरली देयर ऑयल। इसके अंदर अल्कोहल या पानी या फिर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑयल है। जैसे कि इमेजिन कीजिए कि पचूली, ये है पचूली, तो यहाँ पचूली का ऑयल है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ आपको यहाँ बताने के लिए है नहीं। यहाँ पे जो
छोटे छोटे वायल्स के अंदर जो नोट्स हैं, जो ऑयल है, ये एक्चुअली वही स्मेल करता है जो ये रियल में स्मेल करते हैं। मीन्स ऑलमोस्ट जितना क्लोज जा सकते हैं उतनी रेजोनेंस। ऑल्दो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स के अंदर हैं जो मुझे लगता है रियलिटी से थोड़े से अलग हैं, और उसका एक रीज़न है। परफ्यूम्स के अंदर जिस तरह से इन नोट्स को इस्तेमाल किया जाता है वो रियलिटी से थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। प्लस इनकी वैरायटी इतनी होती है कि आपको सारी वैरायटी एक साथ नहीं दिखाई जा सकती। आपको एक बेसिक जिसको सबसे ज़्यादा, जिस टाइप के नोट को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसको यहाँ प्रेजेंट किया है। जैसे कि यहाँ सैंडलवुड इस तरह का है कि आप उसे स्मेल करेंगे तो आपको वो अच्छा भी लगेगा और आपको वो रेजोनेंस भी देगा, क्योंकि परफ्यूम्स के अंदर सैंडलवुड जैसा होता है ठीक वैसा ही सैंडलवुड यहाँ पे है। ओके, ऐसे ही यहाँ पे नोट्स के साथ कुछ ना कुछ हल्का फुल्का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर हेड टू हेड द एग्जैक्टली इंग्रेडिएंट्स दैट यू विल गोइंग टू बी स्मेलिंग इन द परफ्यूम्स। जो कि परफ्यूम्स के अंदर आपको नोट्स समझ में आते हैं, मिलते हैं, दिखते हैं, यहाँ वैसे ही हैं। जो पचूली है वो वैसा ही डार्क चॉकलेटी और हल्का स्वीट टाइप का पचूली यहाँ पे है, जैसा इंडियन पचूली जो कहते हैं वो यहाँ पे है। और यहाँ लैवेंडर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपने लैवेंडर यहाँ जैसा आप स्मेल करेंगे ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग लैवेंडर है। और आपको यहाँ वनीला मिलता है, जो कि वनीला थोड़ा डिफरेंट है जैसा असली वनीला होता है। ये थोड़ा अपना जो ओरिजिनल एलिमेंट के अंदर वनीला होता है कुछ ऐसा है, एग्जैक्टली वैसा नहीं जैसा परफ्यूम्स में एज अ बेस देखते हैं, क्योंकि वनीला काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम ब्लेंड होकर बहुत अलग स्मेल करता है, बट आपको उसकी एसेंस समझ में आ जाती है कि दिस इज़ वनीला। ऑलराइट, सो इस तरह से यहाँ बहुत सारे नोट्स हैं। ये है लैवेंडर, ये लैवेंडर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जिस तरह से ये एक फ्लोरल एलिमेंट देता है हवा में, बहुत ही खूबसूरत सा, अगर आप इसको ड्रॉप करके या फिर किसी भी तरह से आप इससे क्लोजली स्मेल करेंगे तो ये बहुत शार्प, स्ट्रॉन्ग और आपको हेडेक देने वाला एक अपना एक ओरिजिनल फॉर्म में जैसा एक लैवेंडर होगा ऐसा। और यहाँ पे जो सैफरन है ये भी काफ़ी डार्क और बहुत ही लेदरी लाइक और बहुत ही इंटेंस सा है। ऐसा नहीं है जैसा आप केसर जब आप देखते हैं किसी चीज़ के साथ मिल के आता है। सो यहाँ पे जो नोट्स हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि अपने प्योरेस्ट फॉर्म में किसी परफ्यूम के साथ घुल के जैसे आते हैं वैसे नहीं है, बट आपको रेजोनेंस देते हैं। जहाँ जो यहाँ पे ग्रेप फ्रूट है वो ग्रेप फ्रूट जैसा बिल्कुल वही सिट्रसीनेस, वही शार्प फ्रेशनेस, एक पंची सा सिट्रसी एलिमेंट जो है वो यहाँ मिलता है। ओके, और इसी तरह से यहाँ पे आपको काफ़ी सारे नोट्स देखने को मिल जाते हैं बस आप। और यहाँ जैस्मिन जो है, जैस्मिन भी बहुत खूबसूरत है। जैस्मिन बिल्कुल जैस्मिन जैसा, बिल्कुल मोगरा के फूल जैसा स्मेल करता है, बहुत ही खूबसूरत है ये। ओके, तो इनसे अब इसका पूरा तात्पर्य क्या, और इसका काम यही है कि आपको एक सेंस देना हाउ अ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट स्मेल्स लाइक व्हेन इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ परफ्यूम। ओके, कि एक परफ्यूम से अगर उसे अलग कर दिया जाए तो वो कैसा स्मेल करेगा, कि आपको आसानी हो एक परफ्यूम के अंदर से नोट्स पकड़ने में, नोट्स ढूंढने में। जैसे हम बात करते हैं कि मैं कभी किसी परफ्यूम को रिव्यू करता हूँ तो मैं उसके अंदर से नोट्स को स्मेल करता हूँ, समझता हूँ और मुझे लगता है कि हाँ भाई नोट्स आ रहे हैं समझ में, देयर आर नोट्स। तो उसी तरह से ये आपको एक मौका देता है समझने का कि एक्चुअल में जो खुशबू है उस नोट की कैसी है और वो कैसी रहने वाली है। सो जितने भी लोग हैं जो सोचते हैं कि पता नहीं कैसे एक रिव्यूअर परफ्यूम्स को ऐसे पकड़ लेता है, ऐसे डाइसेक्ट कर देता है, उसके अंदर से नोट समझ के निकाल लेता है, तो वो जो मौका है आपको हसन नूद ने यहाँ पे दिया है कि आप भी इस सेट के थ्रू काफ़ी सारे नोट्स को इंडिविजुअली समझ सकें, एक परफ्यूम के अंदर किस तरह से ये निकल के आते हैं, आप इन्हें स्मेल कर सकें और आपके पास भी वो एक्सपर्टीज़ हो, वो अपर हैंड हो जो दूसरों के पास नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है मेरे लिए और काफ़ी सारे ऐसे रिव्यूअर्स के लिए ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि हम अपना ऑल फैक्ट्री टाइम टू टाइम इससे रीसेट कर सकते हैं, टाइम टू टाइम अपने ऑल फैक्ट्री को हम इसका एक्सपीरियंस दोबारा दे सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है हमें उस नोट को स्मेल किए, बहुत टाइम हो जाता है सिडार का नोट स्मेल किए, बहुत टाइम हो जाता है सिनेमन का नोट स्मेल किए। तो हम इनसे एक रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं कि हाँ अब हमें थोड़ा सा रियलाइज़ होने लग गया कि ओके येस दिस इज़ एक्चुअली सैंडलवुड, येस दिस इज़ एक्चुअली अ सिनेमन नोट, येस दिस इज़ एक्चुअली अ ग्रेप फ्रूट नोट। तो ये चीज़ें यहाँ से काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे हैं। सो मुझे लगता है कि बेसिकली हमारे लिए, हम यू रिव्यूअर्स के लिए भी ये उन्होंने एक सेवा की है कि हमको भी काफ़ी उन्होंने अच्छा सा एक आप कह सकते हैं एक डिटॉक्स दिया है कि हम किसी तरह से जहाँ हम फंसे हुए हैं कि ये भी नोट है, ये भी नोट है, तो हमको थोड़ा आसानी हो जाए समझने में, आगे जाके हम किसी तरह से कोई रेजोनेंस ना ले पाएँ तो हम स्मेल करके देख सकते हैं कि हाँ यार वो चीज़ है, और हमारा जो थोड़ा सा एक माइंड फॉग है वो क्लियर हो जाएगा एक परफ्यूम को लेके कि नहीं यार इसमें ये नहीं है, नहीं यार इसमें ये है। सो ठीक है, तो वो चीज़ हमारे लिए यहाँ काफ़ी सॉल्व होती है। बट मैं फिर भी ये कहूँगा कि जो लोग ऐसा एस्पिरेशन रखते हैं कि नहीं यार मुझे भी परफ्यूमरी के अंदर और ज़्यादा डाइव करना है और ज़्यादा इन्वॉल्व होना है और मुझे भी समझना है कि ये होता क्या है, मुझे भी पता करना है कि परफ्यूम्स को किस तरह से इन लोगों ने ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि इसमें अब ये है, इसका टॉप नोट्स में ये है, बेस नोट में ये है, और
बॉटम नोट्स में ये है। तो वो चीज़ें जितनी भी है, एक आदमी अगर समझना चाहता है, एक इंसान अगर समझना चाहता है कि कैसे पता लगाएं, तो आई थिंक दिस विल एक्चुअली टेक यू देयर। 20 नोट्स हैं, बस 20 ऐसे नोट हैं जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, जो कि ज़्यादातर आपको परफ्यूम्स मिलते हैं, जो कि ज़्यादातर एज अ बेस काम करते हैं, ज़्यादातर एज अ टॉप नोट काम करते हैं और ज़्यादातर एज अ हार्ट नोट काम करते हैं। जैसे कि रोज़ एक हार्ट नोट होता है, और आपका चेरी ब्लॉसम हार्ट नोट की तरह इस्तेमाल होता है, जैस्मिन हार्ट नोट की तरह इस्तेमाल होता है, फ्लोरल्स यूजुअली हार्ट नोट्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। सारे फ्लोरल्स यहाँ पे आपको ज़्यादातर मिल जाएंगे। बेस नोट में वनीला, एम्बर, ऊद, लेदर और आपका सैफरन और ये जितने भी ऐसे हैवी एलिमेंट्स हैं परफ्यूम के अंदर जो बेस में इस्तेमाल होते हैं, सिडारवुड, ये सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। और फ्रेश एलिमेंट जैसे कि ग्रेप फ्रूट, बर्गामोट और आपके जितने भी सिट्रसी एलिमेंट्स हैं जो स्टार्टिंग शुरू करते हैं परफ्यूम की, ऑरेंज ब्लॉसम और ये सब, ये भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आपको एक परफ्यूम को ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप परफ्यूम को समझ जाएंगे। ज़्यादातर ऐसे नोट आपको यहाँ मिल जाएंगे जो आप चाहते हैं कि हाँ यार ये रेजोनेंस मुझे चाहिए परफ्यूम के अंदर, तो ये यहाँ मुझे मिल जानी चाहिए। सो वो यहाँ काम हो जाएगा। अब मेरा पूरा व्यू पॉइंट यहाँ पे इसे प्रमोट करने का नहीं था, उन्होंने मुझे भेजा और उन्होंने इसी तरह से जानना चाहते थे, क्योंकि मैं एक रिव्यूअर हूँ, वो भी एक रिव्यूअर है। वो चाहते थे कि मैं अपना एक पर्सपेक्टिव दूँ कि क्या एक नो वाइस के लिए, क्या एक ऐसे इंसान के लिए जिसको परफ्यूम की कोई नॉलेज नहीं है, क्या ये उसके लिए एक ऐसी चीज़ बन सकता है कि उसे आसानी हो जाए परफ्यूम्स को समझने में। और वो चाहते थे कि अगर मुझे अच्छा लगे तो मैं लोगों के साथ भी इसे शेयर करूं कि ये ऐसी चीज़ है कि शायद उनके काम आ जाए, जिनको चाहिए, जो जानना चाहते हैं इसके बारे में, उनको ये दिखे, समझ में आए और वो इसे प्रेफर करें। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था इस पूरे के पूरे रिव्यू का। और प्राइस भी, मैं जो इसका करंट प्राइस है मैंने देखा नहीं है, बट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और हो सका तो एक लिंक भी डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो उसे बाय कर सकते हैं, नहीं तो इट्स टोटली योर कॉल। ओके, सो दिस इज द टाइमलेस परफ्यूम नोट्स from Hassan Oud. Alright, so this was a great thoughtfulness and a very thoughtful gesture from Hassan Siddiqui भाई। मतलब बहुत कम लोग ऐसा करते हैं कि एक अपने क्राफ्ट को इस तरह से डाइसेक्ट करके लोगों को समझाना कि हम ऐसा कैसे करते हैं। मुझे नहीं लगता कोई दूसरा ऐसा करेगा इस टाइप की चीज़, क्योंकि ये एक तरह से ऐसी चीज़ हो जाती है कि आप अपना क्राफ्ट दूसरों को बता रहे हैं कि हम कैसे करते हैं, हाउ डू वी डिफर। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो ऐसा करना चाहेंगे कि किसी तरह से वो दूसरों को समझा पाएँ, अपना हुनर किसी को समझाना, अपना हुनर किसी को दिखाना। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अपने पास रखो, किसी को नहीं बताना, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव एन अपर हैंड। बट हसन भाई ने बहुत ही कमेंडेबल काम किया है, लोगों को वो पावर देकर कि आप भी समझ सकते हैं, आप भी एक रिव्यूअर बन सकते हैं, एक रिव्यूअर की तरह देख सकते हैं, एक रिव्यूअर की तरह हर चीज़ों को समझ सकते हैं। सो मुझे लगता है ये एक बहुत ही जेनरस जेस्चर है उनका, और उन्होंने जिस तरह से इस चीज़ को समझा है, बनाया है, लोगों के लिए अवेलेबल किया है, इट इज़ अ फैंटास्टिक जॉब फ्रॉम हिज सेंड। So I hope you like this review. I'll see you in the next video. This is Sentimental signing off.